हम करने वाले हैं आपके क्लास 7th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 किंग्स एंड किंगडम्स। तो आइए, मैनी न्यू डायनेस्टी इमर्ज आफ्टर द 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी के बाद और डायनेस्टीज इमर्ज होने लगी। मैप 1 में शो कराए द मेजर रेस्टिंग डायनेस्टीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन 7th एंड 12th सेंचुरी। 12th और 7th सेंचुरी के बीच में जितनी भी डायनेस्टीज इमर्ज हुई है, इन सबको अपन को मैप में दिखाया गया है। चलिए यहाँ आगे पढ़ते हैं। द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। तो आइए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। बाय द 7th सेंचुरी, 7th सेंचुरी में देयर वाज अ बिग लैंड लॉर्ड। बिग लैंड लॉर्ड होते थे जगह के भगवान और वॉरियर चैफ इन डिफरेंट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट के रीजन में। एक्सटेंट किंग ऑफन acknowledged them as their subcontinent और सामंतास। अब देखो क्या होता था, जो है ना ये होते थे ना, इनको पता होता था कि ये लोग है ना शक्तिशाली, तो वो उनको अपने है ना पार्टनर बना के रख लेते थे। दे वर एक्सेप्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर देयर किंग और ओवरलॉर्ड। उन्होंने खुद को ओवरलॉर्ड का और वो इनको वो अपना साथी बना लेते थे। हम आपको देंगे प्लेस वगैरह, बस आपको हमारे लिए टाइम टू टाइम गिफ्ट लाने हैं, और हमारा किसी से युद्ध हो तो आपको हमें सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है। लिखा है मिलिट्री सपोर्ट। एज समांतास गेन्ड पावर एंड वेल्थ। नहीं तो मतलब जैसे ही गिफ्ट लाते और ये सब करते तो इनको भी वो पावर देते हैं। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स टू अ महासमंता। वो उनको अपने आप को महासमंता कहते हैं। महामंडलाश्वर द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रीजन। सबसे शक्तिशाली सर्कल के रीजन का यूँ। एंड सो ऑन समटाइम्स दे asserted their independence from their overlord, उनके ओवरलॉर्ड से। ऑन सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ द राष्ट्रकूटास इन द डेक्कन में। इंटेंटली दे वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्य ऑफ कर्नाटक। ये सब कॉन्टिनेंट होते चालुक्य से। इन द मिड 18th सेंचुरी डेंटगड अ राजचित्र चीफ जो थे ओवर थ्रू द चालुक्य ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्म अ रिचुअल कॉल्ड हरियन गर्भ। इस रिचुअल को परफॉर्म करा। लेटरली द गोल्डन वॉर्म, इसे गोल्डन वॉर्म कहते हैं दूसरे ढंग से समझने के लिए। When this ritual was performed with the help of ब्राह्मण के हेल्प से जब इसको परफॉर्म किया जाता, it was through to lead the rebirth of a sacrificer of a क्षत्रिय। जैसे मान लो उस टाइम यज्ञ करने के लिए जैसे क्षत्रिय होना जरूरी था, ठीक है, और क्षत्रिय नहीं है और तब भी कर रहा है तो एक क्षत्रिय का पुनर्जन्म हुआ, यूँ माना जाता था। इवन इफ ही वॉज नॉट ऑन बाय बर्थ, अगर वो बर्थ से क्षत्रिय नहीं होता। इन अदर केस मैन फ्रॉम एंटरप्राइज फैमिलीज यूज देयर मिलिट्री स्किल्स टू कार्व आउट किंगडम को बचाने के लिए वो अपनी मिलिट्री स्किल्स इस्तेमाल करते हैं। फॉर इंस्टेंस ऑफ द कडबा महर शर्मन एंड द गुर्जरा प्रातिहरा हरिचंद्र वर ब्राह्मण हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशन एंड टुक टू आर्मीज पे चले गए अपने प्रोफेशन से। सक्सेसफुल इस्टेब्लिश किंगडम इन कर्नाटक एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली। तो सक्सेसफुल किंगडम बनाया इन्होंने कर्नाटक में। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम में एडमिनिस्ट्रेशन। मैनी ऑफ दीज न्यूज किंगडम एडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल सच एज, मतलब ये अपने लिए बहुत ज़्यादा हाई टाइटल्स बनाते हैं। जैसे इसका मतलब कि ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ द किंग, लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड्स, मतलब अपने आप को इतने बड़े बड़े नाम देने लग गए
कि देखो हम मतलब इनके अंडर में इतने लोग आते हैं, तो ये अपने आप को बड़े बड़े नाम देने लगे एंड सो ऑन. हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स दे ऑफन शेयर पावर विद द समानतास. इनके साथ पावर शेयर करते हैं एज वेल एज द एसोसिएट अ पीजेंट ट्रेडर एंड ब्राह्मण्स. पीजेंट ट्रेडर्स और ब्राह्मण्स हैं इन ईच ऑफ द stated resource and were obtained from the producer, that is peasant, cattle keeper, artisans who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced. मतलब क्या होता था ये, मतलब इनको साम्राज्य चलाना तो अब इनको टैक्स लेने पड़ेंगे, तो टैक्स लेते हैं. तो ये क्या लेते हैं, जैसे कोई बंदा है गरीब है, वो टैक्स नहीं दे सकता, फसल उगाता है, तो उसको फसल का कुछ पार्ट किंग को देना ही है, क्योंकि वो उसकी ज़मीन पे उगा रहा है, उसको रेंट के नाम पे देना है. समटाइम्स दिस वॉज क्लेम एज रेंट, या लिखा ही है, ड्यू टू अ लॉर्ड हु asserted that owned the land. क्योंकि वो लैंड, जैसे मैंने बताया, रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स. ट्रेडर से कलेक्ट किया है. अब देखो यहाँ 400 से भी ज़्यादा टैक्स बचता है, लेकिन इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलास who ruled in Tamil Nadu refers to more 400 terms for different kind of tax. मतलब 400 तरीके के टैक्स लेते थे. द मोस्ट फ्रिक्वेंटली टैक्स इज वाटी, जो सबसे ज़्यादा बताया गया वो है वाटी. टेकन नॉट इन कैश, कैश में नहीं लेते थे, बट इन द फॉर्म ऑफ फ्रोस्ट लेबर्स, लेबर्स में लेते थे. एंड कदमा और लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू लेते थे. दे वर ऑल्सो टैक्स ऑन thatching the house, the use of ladders to climb palm tree, a cess of to family property etc. Are any such taxes collected today? ऐसे टैक्सेस भी कलेक्ट होते हैं जो मतलब अब भी जो कलेक्ट होते हैं. गवर्नमेंट भी तो लेती है टैक्स जिससे वो काम कर सके. These resources were used to finance the king establishment as well as for the construction of temples. तो ये है ना, टेम्पल्स भी बनवाते थे एंड फोर्ट्स, बड़े बड़े फोर्ट्स बनवाते थे. दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स, वो युद्ध भी लड़ते थे. विच वर इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड टू द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लेंडर, प्लेंडर की फॉर्म में, एंड access to land as well as trade duties. The function for collection revenue were generally recruited from influential families and position were often hereditary. This was true about the army as well. यह आर्मी के लिए ट्रू होता था. इन मैनी केस, बहुत सारे केसेस में close relatives of the king held these position. जो क्लोज रिलेटिव होते थे उनको ये पोजीशन मिलती थी. प्रेस्टीज एंड लैंड ग्रांट्स. अब है ना, लैंड किसको मिलता है और ये सब के बारे में. प्रेस्टीज कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट टू बी लिटरली ट्रू, जो हमेशा मतलब ये जो होती है ये 95% रॉन्ग है. बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू depict themselves as valiant victorious warrior. फॉर एग्जाम्पल, मतलब है ना, कैसे वो अपने आप को बताते कि हम इतने शक्तिशाली थे, ये थे वो थे, चाहे उनसे एक मक्खी ना मर रही हो यूँ. दीज वर कंपोज बाय लर्न ब्राह्मण्स, और ये जो समझदार ब्राह्मण होते थे उनके द्वारा कंपोज किया जाता था. हु ओकेजनली हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे. यहाँ पे कुछ लिखा है द अचीवमेंट ऑफ, मतलब अब वो जो अचीवमेंट अपने झूठे लिखते थे वो रहे. मैनी रूल्स डिस्क्राइब दीज अचीवमेंट इन प्रेस्टीज. यू रीड योर अबाउट इन गुप्ता रूलर. गुप्ता ये इन्होंने लगा दिया, गुप्त है ये, गुप्त मतलब गुप्ता एक सरनेम होता है ना, लेकिन ये गुप्त है, ये इंग्लिश वालों को ए एक्स्ट्रा लगाने की आदत है. रूलर समुद्र गुप्त लास्ट ईयर, समुद्र गुप्त लास्ट ईयर. वन
पेस्टिसाइड रिटर्न इन संस्कृत, एक संस्कृत में लिखे एंड फाउंड इन ग्लो मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश में मिली। डिस्क्राइब द एक्सप्लोर्स ऑफ नागाभट्ट प्रातिह किंग एज फॉलो। अब यहाँ उसने अपने बारे में क्या लिखवाया। द किंग ऑफ आंध्र सांध्य सिंध विदर्भा पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड कलिंग पार्ट ऑफ उड़ीसा फेल बिफोर हिम, मतलब उसके अंदर आते। इवन एज ही वॉज अ प्रिंस, मतलब सब इन जगहों के सारे राजा उससे डरते थे, जबकि वो राजा भी नहीं बना था, प्रिंस था। अब देखो ऐसा हो सकता है क्या। ही वॉन अ विक्ट्री ओवर चारधा द रूल ऑफ कन्नौज, पे उसने जीता। ही डिफीटेड द किंग ऑफ वंगा पार्ट ऑफ बंगाल में जो है, उनके पार्ट ऑफ गुजरात, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, फॉरेस्ट पीपल ट्रक्स बोथ किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया। सारे जाता उसने, जो वो प्रिंस था उसने सारे किंगडम्स बचपन में ही साउथ के सारे जीत लिए थे। अब ऐसा हो सकता है कि आप खुद सोचो, किंग ऑफन रिवॉर्ड ब्राह्मण्स, अब जो किंग होते थे वो ब्राह्मण को रिवॉर्ड देते थे बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड, उन्हें ज़मीनें देके। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स, कॉपर की प्लेट्स बनाई जाती थी जिससे तार बनती है, उस पर ये रिकॉर्ड। जैसे अपन को आज अपन कोई ज़मीन खरीदते हैं तो अपन को उसके कागजात मिलते हैं ना, तो उस तरह विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव्ड द लैंड। जैसे ये देखो यहाँ सारा वो लिखा है कि इनको हमने ये लैंड दे दिया है, अब ये इनका है, अब आप रख सकते हैं। वॉट वॉज गिवन विद द लैंड, लैंड के साथ क्या। दिस इज द पार्ट ऑफ द तमिल सेक्शन ऑफ अ लैंड ग्रांट गिवन बाय द चोलास से। वी हैव डिमार्टेड द boundaries of land by making earthen embankment as well as by planting thorny bushes. This is what the land contains, जो land contain करते थे। fruit bearing tree, water, land, garden, orchard, tree, well, open space, ये सब इनको मिलता था। अब लिस्ट करो ऑल द पॉसिबल रिसोर्स जो इसमें बताए गए हैं ऑफ इरिगेशन मेंशन इन द इंस्क्रिप्शन एंड डिस्कस हाउ दिस माइट हैव बीन यूज्ड। तो आप इसे पढ़ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अनयूजुअल फॉर द 12th century was a long संस्कृत पोइम कंटेन द हिस्ट्री ऑफ द किंग, एक पोइम जो किंग की हिस्ट्री बताती है बहुत सारे। हु रूल्ड ओवर द कश्मीर, जो कश्मीर पे रूल करते हैं। इट वॉज कंपोज्ड बाय एन ऑथर नेम्ड कल्हाना, उसके द्वारा लिए। ही यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्स, एक वैरायटी ऑफ सोर्स लेता है इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट, एम्प्टीज, अकाउंट एंड अर्लियर हिस्टोरियंस, ये वो लेता है टू रिटर्न हिज अकाउंट। अनलाइक द रिटर्न ऑफ प्रेस्टेज, ही वॉज ऑफन critical about ruler and their policies, उनकी पॉलिसीज है। warfare for wealth, wealth के लिए। you may have noticed that each of these ruling dynasties was based on specific region, एक specific region होता है। at the same time, ठीक है वहाँ, at the same time they tried to control other area, one particularly prized area was the city of कन्नौज in the गंगा वैली, वो एरिया सिटी कन्नौज का जो गंगा वैली के पास है। फॉर सेंचुरीज रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाला डायनेस्टी के फॉट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज, कन्नौज के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। बिकॉज दे वर 3 पार्टीज इन द लॉन्ग डाउन, एक पार्टी थी। कन्फ्लिक्ट्स, हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब इट एज द ट्रिपार्टी स्ट्रगल। रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू
डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्स बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स। वो अपनी पावर कैसे दिखाते थे, इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते थे, इतने बड़े बड़े कि अपने आज तो इतने बड़े बनते ही नहीं। सो व्हेन दे अटैक्ड ऑन अदर किंगडम्स दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल्स। तो वो है ना टेम्पल में टारगेट करते थे विच वर समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच, जो है ना हीरे मोतियों से जड़ा होता था। ऑन सच रूलर इज अ महमूद ऑफ गजनी, जो थे अफगानिस्तान से, ही रेडेड द सबकॉन्टिनेंट 17 टाइम्स से 1000 और 125 के बीच में, विद द इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ, गुजरात, मच ऑफ द वेल्थ मोहम्मद carried away was used to create a splendid capital of Ghazni की special capital. Other king who engaged in warfare including the Chahmans, later known as Chauhans, जो Chahmans थे उन्हें चौहान्स का, who ruled over the region around Delhi and अजमेर के जो रीजन है उसमें उन्होंने रूल किया। दे अटेम्प्टेड टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट, वेस्ट और ईस्ट में, वेयर दे वर ओपोज्ड बाय द चालुक्याज ऑफ गुजरात की चालुक्याज एंड द गादलाव्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से। द चाहमान्स रूल्स वॉज पृथ्वीराज, जो इस टाइम थे, हु डिफीटेड अ ट्रंक रूल नेम सुल्तान मोहम्मद गौरी। ये सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया उन्होंने इन 1191 बट लॉस्ट हिम द वेरी नेक्स्ट ईयर 1192। अ क्लोजर मतलब 1192 को मोहम्मद गौरी ने उनको हरा दिया। फ्रॉम अरनियापुर टू जांजपुर, हु डिड द चोलास राइज टू पावर। चोलास को किसने उठने दिया पावर के लिए। मीनिया चीफली फैमिली नोन एज मत्रिया हेल्ड पावर ऑफ केवरी डेल्टा की पावर थी। देवर सबॉर्डिनेट, जो सबॉर्डिनेट थे टू द पलवा किंग ऑफ कंचीपुरम के पलवा किंग से। विजय वैली हु बिलोंग टू द एंशियंट चीफरी फैमिली ऑफ द चोलास। ये एंशियंट फैमिली है चोलास की। फ्रॉम अरनपुर कैप्चर्ड द डेल्टा, उन्होंने डेल्टा कैप्चर किया फ्रॉम द उत्तर इन द मिडल ऑफ द 9th century. He built the town of Thanjavur and a temple for goddess के लिए टेम्पल ऋषिम बसदिनी there. The success of Vijay Valley conclude उनकी नेबर रीजन को पता पड़ा एंड द किंग ग्रू इन साइज एंड पावर, और साइज ऑफ पावर में बड़े होने लगे। द पंड्यान एंड द पालवा टेरिटरी टू साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। राज आई कंसिडर द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर, जिन्हें सबसे ज़्यादा पावरफुल चोला रीजन का बताया। बिकम किंग इन 985 एंड एक्सपेंड्स कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरियाज, और इन सारे एरियाज पे इन्होंने कंट्रोल किया। ही ऑल्सो रिकॉग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन देखा। सन राजेंद्र आई कॉन्स्टिट्यूट हिज पॉलिसीज को कंटिन्यू रखा एंड इवन इन्वेडेड द गंगा वैली, श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में किया। डेवलपिंग अ नेवी फॉर दीज एक्सपेक्टेशन, स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर। द बिग टेम्पल्स ऑफ
थांजावुर and Gangaikonda. Cholapuram built a Raja and Rajendra are architecture and sculptural marvel. यहाँ देखो, ये है इनका एक टेम्पल बड़ा सा बनाया हुआ. चोला टेम्पल ऑफन बिकम द न्यूक्लियस ऑफ सेटलमेंट. इनके बड़े होते थे विच ग्रो अराउंड देम, जो ग्रू है. दीज वर सेंचुरीज ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन. सेंचुरीज तक चलता रहा. टेम्पल वर ऑल्सो एंडोन्ड विद द लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स. जैसे दूसरों से द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड वेंट इनटू मेंटेनेंस. ऑल द specialists who worked at the temple and very often lived near it. Priests. A priest से guard, land maker, cooks, sweeper, musician, dancer, etc. In other words, दूसरे शब्दों में, temples were not only place of worship. टेम्पल बस वर्शिप करने की जगह नहीं होती. They were the sanctuary of इकोनॉमी, सोशल एंड कल्चरल लाइफ सब होता था. अमोंग इज द क्राफ्ट एसोसिएट विद द टेम्पल विद मेकिंग ऑफ ब्रोंज इमेज वॉज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव. चोला ब्रोंज इमेज कंसिडर अमोंगेस्ट द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड. फाइनेस्ट बताया गया. वाइल द मोस्ट इमेज वर ऑफ डिटीज, समटाइम्स इमेज वर मेड ऑफ डिवोटीज एज वेल एज ये भी होता था. एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन के बारे में देखते हैं. मैनी ऑफ अचीवमेंट ऑफ द चोला वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के न्यूज़ में लुक एट मैप टू अगेन. फिर से देखो. नोटिस दैट द रिवर कावेरी जो है ब्रांच ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स में है बिफोर emptying into the Bay of Bengal. This channel overflow frequently, depositing fertile soil deposit करती है on their banks, उनके banks में. Water from the channels also provide the necessary moisture for agriculture, particularly the cultivation of rich. Although agriculture डेवलप्ड हुआ इन अदर पार्ट्स, दूसरे जगहों में भी. ओनली फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी दैट दिस एरिया वॉज ओपन अप टू लार्ज स्केल कल्टिवेशन. लार्ज स्केल के कल्टिवेशन से फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर सम रीजन लैंड फ्रॉम लेवर अदर एरिया इन द डेल्टा रीजन में. एम्बिकेम्प हैड टू बिल्ड फ्लोडिंग एंड कैनल हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर बनने के लिए टू द फील्ड में. इन मैनी एरिया 2 क्रॉप्स वर ग्रो इन अ ईयर. क्रॉप्स ग्रो हो जाती थी. इन मैनी केसेस इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली. मतलब देखो आर्टिफिशियली कैसे, बारिश होती है तो नेचुरली अपन पानी देते तो आर्टिफिशियली. अ वैरायटी ऑफ मेथड वर यूज टू इरीगेशन इन प्लांट एरिया were dug in the place. Huge tanks were constructed to collect rainwater भी कलेक्ट करते. Remember that irrigation work require planning. मतलब यहाँ मैंने शायद आपको बताया नहीं, यहाँ पे अपन को बताया कि यहाँ पे चोला जो थे इतनी अच्छी वो भी बनाते थे. अब देख ही सकते इसका एग्जाम्पल. यहाँ शायद मैं आपको बताना भूल गया, ये ज़्यादातर भगवानों की होती थी और कभी कभी किसी इंसान की. Labor and resource maintain this work and deciding on how water is to be shared. अब वो चेक करते हैं कि हम वाटर को कैसे शेयर कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेज टूक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज़. इन एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन
हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स, यानी किसानों का कैसे होता था. नो एज यू आर बिकम prosperous with the spread of irrigation agriculture group of such village form large unit of नाडू. ऐसे ग्रुप लार्ज यूनिट में नाडू बनाते. द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेशन, वो एडमिनिस्ट्रेशन बनाते. फंक्शन इंक्लूड डिस्पेंसिंग ऑफ जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस कलेक्टिंग में. रिच पीजेंट्स मतलब जो अमीर किसान है एक्सप्रेस्ड कंसिडरेबली कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू को कंट्रोल करते हैं अंडर द सुपरवाइजर ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट के. द चोला किंग गेव सम रिच लैंड ओवनर्स टाइटल लाइक, उन्हें मतलब रिच लैंड ओवर का टाइटल देते. वेलन और पीजेंट सर्विंग देयर किंग आर्यर यानी चीफ एज मार्क ऑफ रिस्पेक्ट एंड entrusted them with the important offer of the state of the center. Type of land. Chola inscription mention several categories of land. बहुत सारे कैटेगरीज के लैंड होते हैं. लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रॉपर्टीज. ब्रह्मध्य लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण, जो अपन ने शायद मैंने आपको बताया नहीं, जो इनको बताया था हाँ, कि है ना जो लैंड इनको वो कॉपर प्लेट पे लिखा जाता है ना, इनको इतना लैंड दिया, तो वो जो इनको गिफ्टेड होता है ना, इसे ग्रहमध्य कहते हैं. और इसे कहते हैं लैंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन. तो ये सब था. और कितना बचा चैप्टर, बस होने वाला है. चलिए. We have seen Brahmins often receive land grants of ब्रह्मध्य से, जो इनको लैंड मिलता है वो रिसीव करता है. एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट्स एमर्ज इन द कावेरी वैली. कावेरी वैली पे उन्होंने अपने वो बनाया गुरुकुल टाइप, एज इन अदर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया के. ईच ब्रह्मध्य वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली होती जिसे सभा कहते हैं, ऑफ प्रोमिनेंट्स की यानी दिमाग वालों की, ब्राह्मण लैंड होल्डर. दिस असेंबलीज वर्कड वेरी इफेक्टिवली, ये बहुत इफेक्टली काम करते. देयर डिसीजन वर रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शंस पे लिखे जाते, पत्थरों पे लिखे जाते इनके जो होते हैं. ऑफन ऑन द स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल्स, वॉल्स ऑफ टेम्पल्स पे उन्हें रख दिया जाता है. एसोसिएट ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नगरम ऑल्सो ओनली परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन टाउन में. इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्कर इन चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु का जो है प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच द सभा ऑर्गेनाइज होती. द सभा वर्क्स गार्डन्स टेम्पल्स इन सब में होती. नेम ऑफ दोज एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ दीज कमिटीज वर रिटन ऑन स्मॉल टिकट ऑफ पाम लीफ, मतलब पाम लीफ पे लिख देते जो जिनको न से बुलाया जाता. दिस टिकट वर पुट इनटू अ अर्दन बॉडी, यानी मटके में धर देते. फ्रॉम विच अ यंग बॉय, मतलब कोई भी एक बच्चा उसमें से निकालता टिकट और कमिटीज़ बनाई जाती. हु कुड अ मेंबर ऑफ सभा द इंस्क्रिप्शन लेयर डाउन. तो यहाँ सब आपको ये इन्फॉर्मेशन और मिल जाएगी. तो आप मैं समझाता हूँ, उसके बाद खुद भी चैप्टर पढ़ा करें जिससे आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये हिस्ट्री में थोड़ा सा समझना में दिक्कत होती है. तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसे पढ़ सकते हैं. तो और अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं कमेंट करके. तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय.